everyone. Welcome to my academy. Today we will start introduction to algebra. So, our topic is introduction to algebra. Our topic is the introduction to algebra. तो today's topic, आज का जो टॉपिक है हमारा algebra जो है बेसिकली है क्या, जितने भी हम नंबर्स यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 जितने भी जो डिजिट्स हैं वो भी हमारे अलजेब्रा के अंदर आते हैं। और जितने भी हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं A, B, C, D स्मॉल लेटर्स में A to Z जो होते हैं सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, वेरिएबल्स में यूज होते हैं। नाउ लुक इट हियर, यूज ऑफ द लेटर्स टू रिप्रेजेंट द नंबर। आप लेटर्स को आप कैसे यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। सबको पता है ये होता है आपका पेरीमीटर। ये आपका जो स्क्वायर हो गया, मान लो स्क्वायर की जो एक साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। दिस इज द स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइज इक्वल होती है तो सारी साइज आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करती हूँ तो पेरीमीटर आपका कैसे लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे लिखते हैं? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द पेरीमीटर इज द सम ऑफ द ऑल द साइड्स। ठीक है, तो 4, 4, 4, 4 दिस इज योर 16 सेंटीमीटर। और आई कैन से इट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? पेरीमीटर स्क्वायर ऑफ 4 इंटू साइड। इस साइड को मैंने एक साइड को अगर ए बोल दिया है तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं इस साइड को अगर मैं ए बोलती हूँ तो 4a की तरह मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। 4 मल्टीप्लाई a मीन्स 4a। कीप इन माइंड ये मल्टीप्लाई का साइन है तो 4 मल्टीप्लाई a आपका 4a बनेगा, 4 प्लस a मत लिख दीजिएगा। दिस इज द अलजेब्रा। ठीक है, ये क्या बताना चाहता है कि आपने नंबर और लेटर्स दोनों के जो कॉम्बिनेशन में जो यूज किए से डिजिट्स आपके लिए हैं, यहाँ पे आपके जो सारे वेरिएबल्स हैं। तो लिटरल्स क्या होते हैं? जब आप इन दोनों को इकट्ठे यूज करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? लिटरल्स कहलाता है। तो यूज ऑफ द लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर। हाउ टू रिप्रेजेंट? आपने एक स्क्वायर ले लिया, क्योंकि स्क्वायर आप ज्योमेट्री भी यूज करते हैं तो आप बोलते हैं 4a, डायरेक्ट आप यूज करते हैं फॉर्मूला 4a। तो मैं बता रही हूँ कैसे आपने लिए फॉर्मूला यूज किया। दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की मान लीजिए 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स के इक्वली हैं 4 सेंटीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ द फिगर। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर देन 4 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर। आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को 4 इंटू साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास चारों साइड्स है और एक ही जैसी हैं सारी साइड्स। तो साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो मैंने ए यूज कर लिया। मैंने मान लिया कि ये वाली साइड मेरी ए है। अगर ये वाली साइड मेरी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो मैंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोला 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू साइड और 4 इंटू ए। 4 और ए में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई को आप मल्टीप्लाई की तरह यूज करते हैं। तो जब आप जो मल्टीप्लाई हटाते हैं तो आप हर बार जो है मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, डायरेक्ट इसे 4a करके लिखते हैं। 4 प्लस a नहीं हो सकता, ये 4a होगा ये। तो ये आपका जो अलजेब्रा है जहां आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक ऑपरेशंस ऑन द लिटरल्स। लिटरल्स मीन्स जो हमारे वेरिएबल्स एंड सिंबल्स हैं हमारे और डिजिट्स हैं। अगर हम एडिशन की टाइप, अगर हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। अगर हम बात करते हैं एडिशन की, तो एडिशन में क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और एडिशन में फर्क नहीं पड़ता है हम किन्हीं भी दो नंबर्स को कैसे भी हम ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स 1 में 2 ऐड कर रहे हैं, 2 में 1 ऐड कर रहे हैं, आंसर तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो है एडिशन में सब्ट्रैक्ट फर्क नहीं पड़ता। अगर x मेरे पास कोई लिटरल है और एक लिटरल y है, x इज अ लिटरल, y इज अ लिटरल, तो इनका सम जो होगा वो क्या होगा? x प्लस वाई। सिमिलरली अगर आपने जो सब्ट्रैक्शन करना है, आपके पास 2 लिटरल्स हैं x एंड y, तो आपको वो बताएगा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो आपको पता है फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो पहले आता है
उसके बाद जो है आप जो है सेकंड नंबर में से सेपरेट करते हैं। इसने बोला फ्रॉम लिटरल एक्स, तो एक्स को आप पहले लिखोगे, इट मीन्स आपका एक्स बड़ा नंबर होगा एंड वाई आपका छोटा नंबर होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है कि कौन से वाला जो है बड़ा है या छोटा है। अब थर्ड आ जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ द टू लिटरल्स एक्स एंड वाई। आपके पास दो लिटरल्स हैं, एक एक्स है एक वाई है, अगर उनको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए मैंने यहाँ पे स्मॉल एक्स यूज किया, मैंने यहाँ स्मॉल वाई यूज किया और मल्टीप्लाई का लिए मैंने एक्स यूज किया है। इसीलिए अधिकतर हम लोग यहाँ पर जो कैपिटल एक्स की जगह जो है हम स्मॉल एक्स यूज करते हैं, क्योंकि एक्स कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हम मल्टीप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं या कैपिटल एक्स वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस कन्वीनियंस के लिए, इससे बचने के लिए हमने कन्वीनियंस बनाई है कि स्मॉल एक्स तो हम यूज करेंगे वेरिएबल के लिए, और जहां भी कैपिटल लगा होगा तो वो उसका मतलब अधिकतर क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई हो गया आपका एक्स वाई। अब यहाँ भी देख लीजिए 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं या वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, दोनों का एक ही मतलब है कि ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फोर्थ इज द डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, अगर लिटरल एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई, कीप इन माइंड एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई, तो एक्स वाले को आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, वाई को, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है 5 मोर देन एक्स। अब 5 मोर देन एक्स, मोर मीन्स ज्यादा, ज्यादा है, अगर इसमें एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, एक्स प्लस 5 एडेड टू, अब देखो 5 मोर देन एक्स का मतलब भी प्लस होता है, 5 एडेड टू वाई, इसे भी लिख सकती हूँ, y इज एडेड टू 5, y में 5 मैंने ऐड कर लिए। अब है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, t में से सब्ट्रैक्ट किया है तो आपका t पहले आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर आप 7 लिखेंगे। q इज मल्टीप्लाइड बाय -5, देखिए q अगर मल्टीप्लाई होगा -5 से, दो नंबर्स, एक मल्टीप्लाई है एक जो है माइनस है, दोनों साइन में इकट्ठे नहीं यूज कर सकती, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रैकेट को यूज किया। अब q इंटू 5 क्या होगा, 5q होगा, लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का 5q आ जाएगा। नाउ लुक एट हियर, द पावर ऑफ द लिटरल्स की अगर हम बात करते हैं, द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर इटसेल्फ इज इन द फॉर्म ऑफ द पावर, लाइक 2 इंटू 2। अगर आप 2 इंटू 2 लिखते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 2। इसे आप लिख सकते हैं, एक और ले लीजिए आप एग्जाम्पल, a इंटू ए इंटू ए नंबर अपने आप में जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, 1 2 3, तो ये इसकी पावर बन जाती है। जैसे आप बोलते हैं -x इंटू -x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू ऑफ z। अब आपने देखा है मैंने यहाँ पे x था और यहाँ मल्टीप्लाई है, अब मेरा x में और मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने स्मॉल x यूज किया यहाँ पे, और जो है ये मेरे मल्टीप्लाई शो कर रहा है, x इंटू एक्स आपका हो जाएगा x स्क्वायर। अब माइनस और माइनस आप इंटीजर्स पढ़ के आए हैं, अगर दो नंबर जो है माइनस हो रहे हैं तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाता है। अब y इंटू वाई इंटू वाई कितने बार है, 1 2 एंड 3, तो y रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, और z है सिंगल बार तो z खाली है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने कोई साइन नहीं डाला, इट मीन्स क्या हो रहा है, x की पावर 2 मल्टीप्लाई y क्यूब इंटू z, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ जी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल, और बहुत सारी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये जो है परफॉर्म होके डिफरेंट टाइप के जो टर्म्स वो बनाते हैं, टर्म्स बनाते हैं। ईच टर्म जो है एक सिंगल जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स हो सकते हैं, सेवरल टर्म्स होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं टर्म्स के बेस पे, तो टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा जो है या तो मोनोमियल हो सकता है, या वो बाइनोमियल होगा, या वो ट्राइनोमियल होगा, या फिर वो पॉलिनोमियल हो गया। मोनोमियल मीन्स द सिंगल टर्म और द वन टर्म बोल लीजिए इसे आप, या फिर आप बोल लीजिए इसे सिंगल टर्म। अच्छा, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होती है, सेवरल टर्म्स होती हैं, सेवरल टर्म्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं वन टर्म है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लीजिए 6xy है, सिंगल टर्म है,
कोई भी दो टर्म्स या तीन टर्म्स प्लस या माइनस से जो है क्या होती है, कंबाइन होती है। अब यहाँ पे ये भी सिंगल टर्म है, 3x भी सिंगल टर्म है, अगर 100 बोलते हैं तो ये भी सिंगल टर्म है, दिस इज अ सिंगल टर्म। अगर हम बाइनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, हैविंग टू टर्म्स, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू टर्म्स ही होंगे, मिनिमम भी टू टर्म्स होगी। क्यों? क्योंकि दो टर्म्स नहीं होंगी तो बाइनोमियल नहीं कहलाएगा। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स होगी। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2x प्लस 3y बोल सकते हैं सर, 5z माइनस ऑफ 8 बोल सकते हैं, और 100t माइनस 16 बोल सकते हैं, या आप कुछ और ले लीजिए, 900 लीजिए, 900t माइनस 16। जो भी है यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं। एक जो वेरिएबल के साथ है, या तो दोनों वेरिएबल वाली हो सकती है एक वेरिएबल एक जो कांस्टेंट के साथ हो सकती है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि प्लस से जुड़े, जरूरी नहीं है माइनस से जुड़े, कैसे भी जुड़ सकते हैं। नाउ लुक एट द ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स हैविंग थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स में आप एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, ax प्लस बी वाई प्लस सी, लिख तो ले ही रहेगा। और जरूरी नहीं कि नंबर के फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी हो सकती है पूरी फॉर्म। दिस इज द जनरल टर्म, लिख इसके इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। अब इसे आप दूसरा यहां से ले बोल सकते हैं, 5x प्लस 9y माइनस ऑफ 8z बोल सकते हो, ऐसा भी कुछ दे सकते हो। कोई भी मतलब थ्री टर्म्स है एक्स वाई जेड से जो जुड़ी हुई है। जरूरी नहीं है कि दोनों प्लस से हो, जरूरी नहीं है दोनों माइनस से हो, जरूरी नहीं है दोनों प्लस और माइनस से हो, कहीं से भी हो सकता है, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, इट डजंट मैटर। देखिए फर्स्ट टर्म है तो मोनोमियल है, सेकेंड टर्म है तो आपकी बाइनोमियल है, और अगर आपकी थर्ड टर्म है, थ्री टर्म्स है मैक्सिमम आपकी, तो वो आपकी क्या है, ट्राइनोमियल है। अगर तीन से आगे बढ़ेंगे तो आप क्या करते हैं, उसे पोलिनोमियल बोलते हैं, मतलब बहुत सारे टर्म है, मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स में 4 से लेके कितने भी आगे तक होंगे वो मैनी टर्म्स में आएंगे, और मोर देन थ्री टर्म्स। मोर देन थ्री टर्म्स हैं। जब तक छोटी कम टर्म्स होती हैं तो आप जो है क्या बोल देते हैं कि 1 2 3 बोल देते हैं। उसके बाद जो आप हमेशा पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो हम पॉलिनोमियल्स को कहाँ पे पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम जो है पढ़ते हैं 9th क्लास में, 9th क्लास एंड 10th क्लास में, दोनों में चैप्टर 2 है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएगा 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1।